मंगल में आप लोगों के सामने आज का विचार प्रस्तुत करने जा रहे जो साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताकि हृदय आप। ये कभी झूठ नहीं बोलती, ठीक है, इसलिए उसने आज वो दोहा चुना, है ना। साँच के सत्य बराबर बोलने के बराबर कोई पुण्य नहीं है, वो नहीं है, कोई तप नहीं है, कोई जप तप नियम नहीं है, बोला है ना। हमेशा हमको सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो सच बोलता है उसकी जग में वाहवाही होती है, उसके अंदर भगवान का निवास होता है, उसको सब लोग पसंद करते हैं। जो झूठ बोलता है उसको कोई पसंद नहीं करता है ना। जो झूठ बोलता है उसको क्या नहीं करते हैं, कोई भी पसंद नहीं करता है। समझ में आ गया। उधर लिखा हुआ अपने जीवन में करे अनुशासन से प्यार, बुरे वक्त से वो सदा पालिता है पार। अपने जीवन में करे, अपने जीवन में करे अनुशासन से प्यार, बुरे वक्त से वो सदा पा लेता है पार। सामने देखो, अनुशासन हमारे जीवन के लिए एक रीढ़ की हड्डी के समान है। अनुशासन, स्वानुशासन जो है ना, आदमी को बहुत सफल बनाता है। जब तक हमारे जीवन में अनुशासन नहीं है, हम अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। अनुशासन में रहना चाहिए। अनुशासन में रहकर के आदमी बहुत कुछ सीखता है। अनुशासन, जिसका जीवन व्यवस्थित होता है, व्यवस्थित जीवन को अनुशासन कहते हैं। हमने अपनी किताब ठीक ढंग से रखी हुई है, हमने अपनी कॉपी ठीक ढंग से रखी हुई है, घर में जो है अपना बिस्तर ठीक ढंग से रखा, अपने कपड़े ठीक, ये तो अनुशासन के सारे अनुशासन में आते हैं। सारी चीजें, किताब कॉपी ठीक ठाक, अपना सामान ठीक ढंग से रखा हमने, वो सारी किस्म के अनुशासन में। लापरवाही कर दी तो अनुशासन नहीं है। हमारा कपड़ा फटा हुआ है, हमारे कपड़े पे प्रेस नहीं है, हमारे वो नहीं है, जूते साफ नहीं है, कपड़े साफ नहीं है, ये सब अनुशासन में आते हैं। इसका मतलब अनुशासनहीन है, अनुशासित नहीं है, वो अनुशासन का ही अंग है ये, है ना। किसी का कहना मानना, समय पर उठना, समय पे स्कूल आना, समय अपना गृह कार्य करना, है ना, ये सब अनुशासन के गुण हैं। जो अनुशासन में जो बच्चा जो है रहता है, वो बुरे वक्त से भी जो है क्या हो जाता है, पार। उसका जो कठिन से कठिन परिस्थितियां उसके सामने आए, उनको भी ये झेल लेता है। इसलिए अनुशासन बनाओ। सूर्य चंद्रमा सब अनुशासन पे चलते हैं। दिन होता तो रात भी होती है, ये भी अनुशासन का नियम है। अनुशासन पे चलता है। जब वो अनुशासित है, तुमको अनुशासित होना चाहिए, है ना। कल रात थी ना, फिर आज सुबह हुई ना, समय पर है ना सूर्य, यहाँ समय पर रात होगी ना, तो वो भी अनुशासन है। वो भी क्या है, अनुशासन की हिस्सा। तो हमको अनुशासन में रहना चाहिए। अनुशासन का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। हम अगर अनुशासित रहते हैं, निश्चित रूप से हमारे जीवन क्या होता है, सफल होता है। हम बहुत आगे पहुंच पाएंगे। नीचे लिखा हुआ है सामान्य ज्ञान में, बद्रीनाथ पंचबद्री के नाम है। इससे पहले हम पंच केदार आपको बताए थे, और नहीं बोलते पंचबद्री, पंच केदार, पंच प्रयाग यक्षण बोलते हैं ना। तो पंचबद्री में सबसे पहले बद्री होते विशाल बद्री बोलते हैं उनको, बद्री विशाल। बोलो बद्री विशाल लाल की नहीं बोलते हैं। तो पहले बद्री हो गया बद्री विशाल, दूसरे हो गए योग ध्यान बद्री। ये योग ध्यान बद्री जब पांडुकेश्वर में ही स्थित, ठीक है। तीसरे हो गए भविष्य बद्री। भविष्य बद्री जो है जोशीमठ के पास है। यह मंदिर जो है माना जाता है कलयुग के अंत में बद्रीनाथ के रूप में प्रकट होगा, कलयुग के अंत में, ठीक है। और वृद्धबद्री, वृद्धबद्री जो अणिमठ में है, बहुत पुराना मंदिर है। पुराना मंदिर है क्या वृद्धबद्री, जब यह बुढ़े ओबिशन हो ना, मध्य की बुढ़े ओबिशन, तन से वृद्धबद्री का आदिबद्री। आदिबद्री जो है यहाँ कर्णप्रयाग से आगे थोड़ा आदिबद्री गांव है, वहां पे पड़ता है। तो इस प्रकार से कितने बद्री हो गए, 5 बद्री हो गए। कौन कौन, बद्रीनाथ, योग ध्यान बद्री, भविष्य बद्री, वृद्धबद्री और आदिबद्री। तो इनको याद करना है, ध्यान रखना है। सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन इधर देखो बोर्ड पे। टुडेज थॉट है आज डेली ब्लैक बोर्ड अपडेट 1850, डेट 26 जुलाई 2025, डे सैटरडे। टुडेज थॉट, ऑनेस्टी टुवर्ड्स वर्क श्योरली ब्रिंग्स फेम वन डे और द अदर। बोलो मेरे साथ, honestly towards work surely brings fame one day or the other। इसका मतलब ये, हम कार्य के प्रति ईमानदारी दिखाते हैं तो हम एक दिन जो है ख्याति प्राप्त अवश्य करते हैं,
कार्य के प्रति क्या दिखाते हैं? ईमानदारी दिखाते हैं ना, अपने कार्य के प्रति हमारी ईमानदारी है। ऑनेस्टी टुवर्ड्स वर्क श्योरली ब्रिंग फेम वन डे और द अदर। ठीक है, यदि हम जो है ना ईमानदारी से अपना काम करते हैं, ईमानदारी से अपना दायित्व निभाते हैं, तो निश्चित रूप से हम क्या होते हैं? फेम होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं, लोग प्रसिद्ध होंगे, लोकप्रिय होंगे, ख्याति मिलेगी। ठीक है, ये है उसका मतलब। टुडेज वर्ड है एल्बो। एल्बो में क्या होता है? कोहनी। पूर परव। टुडे जी के विच इज द मेन खरीफ क्रॉप ऑफ इंडिया। खरीफ की जो मुख्य फसल है वो क्या है? खरीफ पैडी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बोलो, विच इज द मेन खरीफ क्रॉप ऑफ इंडिया। क्या है ये? पैडी। पैडी में धान होता है। व्हीट में क्या होता है? गेहूं होता है। पैडी में क्या होता है? धान होता है। तो इंडिया की जो मुख्य खरीफ की जो फसल है वो है धान। क्या है? धान है। क्या है? धान। तो खरीफ की फसल में मंडुआ भी होता है, धान भी होती है, उसके साथ दालें भी खरीफ की फसल में होती है। ठीक है ना? उसके अलावा ये ककड़ी, मुंगरी सब जो मक्का सब खरीफ की फसल में आते हैं। किसमें आते हैं? खरीफ की फसल में। ठीक है ना? कुछ ये जो ये सब्जियां है ना, तो दो ये जायद की फसल में भी आते हैं, है ना? अगर प्याज की फसल कहें तो जायद में जाते हैं। जायद जैसे खीरा हो गया, है ना? खीरा हो गया, खीरा भी जायद में जाता है, जायद की फसल। 3 फसलें होती है हमारे यहाँ, रबी की, खरीफ की और जायद की फसल। तो रबी की फसल में गेहूं आता है, गेहूं, चना, जौ, मटर, ये रबी की फसल में आते हैं। ये रबी की फसल में बोए जाते हैं। और गेहूं की खरीफ की फसल में जो दालें हैं, और उसके अलावा क्या? धान हो गई, मंडुआ हो गया। ठीक है ना? और जायद की फसल में जो है ये हो गई, सब्जियां हो गई। हाँ, सब्जियां हो गई। ठीक है। अब नीचे देखो, मालती चौधरी, हिंदी में लिख दिया, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। 26 जुलाई 1904 को जो है उनकी आज पुण्यतिथि है। उनकी पुण्यतिथि पर हम उनको क्या करते हैं? सत नमन करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। और आज नीरा आर्य की भी जो पुण्यतिथि है, पहली महिला जासूस रही है। 26 जुलाई 1998 को जो है उनका क्या हुआ था? निधन हुआ था। और आज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, कल है उनकी, कल जो है 27 जुलाई को उनकी पुण्यतिथि भी है। और 26 जुलाई को आज कारगिल विजय दिवस भी है। हाँ, 26 जुलाई को आज का एक चीज छूट गई, मैडम वो भी लिख देना वहाँ पे, कारगिल विजय दिवस भी है। कोई बात नहीं, नीचे से ऐड कर देंगे। कारगिल विजय दिवस की भी सभी को क्या बहुत बहुत बधाई। पाकिस्तान के साथ युद्ध जीता था भारत ने 26 जुलाई 1999 को। कब? 26 जुलाई 1999 को जो भारत ने क्या जीता था? युद्ध जीता था। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। तो विजय दिवस की भी बहुत बहुत बधाई। और उन शहीदों को जो उसमें शहीद हुए उनको मैं सत नमन करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। ठीक हो गया। आज की प्रेरणा है कुमारी तन्नू। आज केवल प्रेरणा ही है, आज सूरज कोई नहीं। बिकॉज आपने जो है किसी ने टाई पहन वो नहीं पहन रखा है, बैस नहीं डाल रखा है, किसी ने जो है आई